आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुड़ घंटा, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान आदि आदि गणेश जी महाराज, देवी देवता जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग, ये नहीं है। दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है। ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये जिक्र, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ ढूंढ कर रह जाओ तो नहीं आती थी।
तो ये 2 वर्ष पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है। कल जो एकादशी आ रही है 23 तारीख दिन रविवार की, त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही है, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पड़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते हैं, मतलब सब में लीन होने वाला। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए। और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सियोर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी में ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। ये त्रिस्पर्शा है।
मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है। 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या उनके आसपास के क्षेत्र में, यदि नजदीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो, और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, साहब शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो, इतना भी कर लेना तो भी था। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, जिस आसन को हम बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, घर के मंदिर में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, हम मना नहीं करते कि आप क्या देवता मत रखो, आपकी मर्जी पड़े जिस देवता को रखो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप राम जी से स्नेह करते हो, राम जी को भी रखो, आप कृष्ण से स्नेह करते हो, कृष्ण को भी रखो, आप शिव से स्नेह करते हो, शिव को भी रखो, आप भवानी से स्नेह करते हो, भवानी का स्वरूप आप मंदिर में रखो, मना नहीं है, हमारे किसी के लिए हम मना नहीं कर सकते। आप उन देवी देवताओं को रखिए, पर निवेदन केवल इतना है, निवेदन केवल इतना है कि आपने जिनको रखा है उनको सम्मान पूरा देना, सत्कार पूरा देना, सम्मान से वंचित ना रखिएगा। कि मैं तो भगवान शंकर को ज्यादा रिझाती हूं, इसलिए शिव जी को स्नान कराकर बिठा देती हूँ, बेलपत्री चढ़ा देती हूँ, बाकी के सब देवता उनको प्रणाम कर। तो फिर इससे अच्छा है कि एक ही रख लो। मैं ठाकुर जी से ज्यादा लाड लड़ाती हूँ, मैं ठाकुर जी का भजन ज्यादा करती हूँ, बाकी के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, तो फिर ठाकुर जी को रख लो। अरे भाई, हम जब सफर पे निकलते हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम जब कहीं निकल रहे होते हैं, तो घर में तो ढेर सारा सामान रखा रहता है, काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, चना भी रखा है, फूली भी रखी है, और मठरी भी रखी है, खुरमा भी रखा हुआ है, ढेर सारा सामान घर में रखा हुआ है। क्या तुम सारे सामान को बांध के ले जाते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, सामान क्या ले जाते हो? जो तुमको प्रिय लगता है, तुमको लगेगा कि मठरी बना के ले जाऊं, क्योंकि मठरी खुद को पसंद है। और पति को मठरी पसंद नहीं है, पति ने कहा कि मेरे लिए तो चने रख लेना, तो उसके लिए चने रखा। जो चीज तुम्हें प्रिय लगेगी, जो चीज तुम्हें अनुकूल लगेगी, अच्छा लगेगा, तुम उसको लेकर जाओगे। उसी तरह परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ता में, भगवान के स्मरण में आपकी दिल को, आपकी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे आप उसको जप लो।
आप उसकी स्मरण भक्ति में डूब जाओ, आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओ। और जब आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओगे तो वो स्वयं कहते हैं, हम जिस भगवान का भजन करते हैं भगवान हमारा भजन करते हैं।